सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए ड्रिल का एक चैप्टर लेकर के आए हैं जो बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में आप लोगों के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। वो या आपका एग्ज़ाम ए सर्टिफिकेट है या बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है, सभी में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये ड्रिल के बाद में फिर हम आप लोगों को इसका नमूना भी बाद में देंगे जब कभी दूसरा हमारा लेक्चर चलेगा। अभी आपके लिए हम जो लाए हैं, आज का टॉपिक है ड्रिल की मुख्य हिदायतें, यानी पहले ड्रिल क्या होती है, उसकी हिदायतें क्या होती हैं, ड्रिल का मकसद क्या होता है, इस बारे में आपका जानना ज़रूरी है। सबसे पहले है ड्रिल कि ड्रिल क्या है। ये ड्रिल डिसिप्लिन का नाम ही एक ड्रिल है। ड्रिल जो है यानी एक डिसिप्लिन की बुनियाद है। अगर हमको कोई काम करना है तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। और इस ड्रिल की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले जर्मनी में हुई, बल्कि जर्मनी का एक प्रदेश था, उस प्रदेश का नाम था प्रशा। जब प्रशा 1870 में यूनाइटेड हुआ तो तब उसको जर्मनी कहा गया, उससे पहले वो प्रशा था। तो प्रशा के एक मेजर जनरल थे, उनका नाम ड्राल था। तो उन ड्राल ने सोचा कि सबसे पहले जितने भी सैनिक हैं उन सैनिक में डिसिप्लिन की भावना कैसे हो कि यदि वो सब मिलकर के काम करें तो डिसिप्लिन की उनके अंदर फीलिंग्स आएगी, भावना आएगी। तो इसलिए उन्होंने ये सावधान, विश्राम, तेज चल, पीछे मुड़, दाहिने देख, बाएं देख, सामने सलूट, बाएं सलूट, दाहिने सलूट, ये सारी कार्रवाई जो थी ये उन्होंने शुरू की। और इसीलिए उनके नाम पर ही इसका नाम, इस डिसिप्लिन का नाम ड्रिल पड़ा। तो ड्रिल की शुरुआत मेजर जनरल ड्राल ने की। वो जर्मनी के रहने वाले थे और 1666 में उन्होंने की थी। अगर ड्रिल की आम हिदायतें हैं तो ड्रिल की परिभाषा क्या है। जो आम हिदायतें आती हैं ड्रिल की, उनमें सबसे पहले डेफिनीशन है, परिभाषा है। और परिभाषा क्या है, किसी भी प्रक्रिया को क्रमवार करने की और सही तरीके से करने की कार्रवाई ही वो ड्रिल है। यानी हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम वो तरतीब वाइज करें, उस क्रम से करें, नियम से करें, तो वही चीज़ वो ड्रिल है। अगर आप अपनी पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई करते समय उसका टाइम फिक्स करते हैं, और टाइम फिक्स करने में भी कि आप जो इंग्लिश तब पढ़ेंगे, सोशल स्टडी तब पढ़ेंगे, आप जो है साइंस तब पढ़ेंगे, मैथ तब पढ़ेंगे। तो आपने एक वो टाइम टेबल बना लिया तो आपकी जो पढ़ाई का वो एक ड्रिल हो गई कि आपने किस टाइम से किस टाइम तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसी तरीके से जो हमारी ड्रिल है, हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कैसे डिसिप्लिन आए, कैसे अनुशासन आए, उस अनुशासन को लाने के लिए ही वो ड्रिल की। तो ड्रिल क्या है, किसी भी प्रक्रिया को क्रमवार, नंबरवार और सही तरीके से करने की कार्रवाई ड्रिल है। ड्रिल के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की ड्रिल होती है। आपसे सवाल क्वेश्चन उसमें एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक होता है क्लोज ड्रिल, दूसरी होती है ओपन ड्रिल। क्लोज ड्रिल क्या होती है, जो मैदान में की जाती है। जैसे आप क्रिकेट के मैदान में या स्कूल कॉलेज में कोई भी आपका ग्राउंड है, वहाँ आप जब ये ड्रिल करते हैं तो उसको हम क्लोज ड्रिल कहते हैं। और यदि वो खुले मैदान में वो ड्रिल की जाती है तो उसी ड्रिल को हम ओपन ड्रिल बोलते हैं। यानी ड्रिल के दो प्रकार हो गए। अब जो क्लोज ड्रिल है वो हमने बताया आपको, वो केवल परेड ग्राउंड है, वो परेड ग्राउंड में होती है। और जो ओपन ड्रिल है वो खुले मैदान में होती है। अब ड्रिल का मकसद यानी इसका पर्पज, इसका उद्देश्य क्या है। नंबर 1, ये ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है, नींव है। फाउंडेशन ऑफ द डिसिप्लिन इज कॉल्ड द ड्रिल, यानी ये अनुशासन की बुनियाद है। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और उस अनुशासन को कौन सिखाता है या कौन सिखाती है, वो हम ड्रिल ही सिखाती है। पॉइंट नंबर बी,
ड्रिल से मिलकर के काम करने की और ऑर्डर मानने की आदत पड़ती है, क्योंकि ड्रिल को सिखाने वाला कोई आपका उस्ताद होता है, कोई आपका लीडर होता है, कोई आपका अधिकारी होता है। तो जब आप ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करते समय आप उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो यानी आप उसके आदत को ऑर्डर को मानने की आदत पड़ती है। और जब कलेक्टिवली हम ड्रिल करते हैं तो फिर हम सभी जो है एक साथ मिल करके किसी भी काम को करने की आदत उससे पड़ती है। पॉइंट नंबर 3 सी, ड्रिल ऑफिसर जेसीओज और एनसीओज को कमांड एंड कंट्रोल सिखाती है। यानी ड्रिल का मकसद केवल ये नहीं है कि जो इसको फॉलो करते हैं उन्हीं को सिखाती है, बल्कि ड्रिल किसके लिए? जो अधिकारी है, जो जेसीओ रैंक के जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, जो एनसीओज हैं यानी जो परेड वगैरह, जो हवलदार वगैरह, नायक वगैरह होते हैं, वो उन सभी को कमांड और कंट्रोल कैसे सिखाते हैं, कैसे करते हैं और करना चाहिए, वो सब ड्रिल से ही वो भी सीखते हैं। पॉइंट नंबर डी, ड्रिल ड्रेस को पहनना और चलना फिरना सिखाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क पे या स्कूल में जिसने ड्रिल की हुई होती है, जो एनसीसी का कैडेट है, उसका टर्न आउट एंड वियरिंग जो है वो आपने अलग देखा होगा। उसका मकसद केवल एक यही है कि क्योंकि उस लड़के ने वो एनसीसी का कैडेट होगा, जहां उसे यूनिफॉर्म को पहनना सिखाया जाता है, उसको चलना सिखाया जाता है, पैरों को किस तरीके से रखते हैं, ये सारी चीज़ जो हैं वो ड्रिल में ही सिखाया जाता है। और पॉइंट नंबर ई, ड्रिल को देखकर किसी भी यूनिट के अनुशासन और हौसले का पता लगाया जा सकता है। यानी जब लड़ाई के मैदान में अगर यूनिट जिसको भी वो टास्क मिला हुआ है, अगर वो वेल डिसिप्लिन है, अच्छे डिसिप्लिन है, वो अपने कमांडर का ऑर्डर मानते हैं और सभी मिलकर के काम करते हैं, तो वो किसी भी नतीजे को जल्दी और अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब ड्रिल के असूल क्या हैं, इसके उसूल क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके नियम क्या हैं? वो नियम क्या है? 3 नियम हैं। सबसे पहला है फुर्ती, यानी जब आप ड्रिल करें तो आपके अंदर एकदम स्मार्टनेस हो, फुर्ती हो, जो भी काम करें एकदम तुरंत करें, एक्टिव होकर के करें। और दूसरा है स्थिरता, यानी स्टीडीनेस, स्थिरता कि आपका दिल और दिमाग से वो काम जो है आप करते हैं। और पॉइंट नंबर जो 3, वो मिल करके काम करना, यानी सब मिल करके काम करें, कोऑर्डिनेशन से काम करें। तो पहला क्या है? पहला इसका उसूल है फुर्ती, दूसरी स्थिरता, तीसरी मिल करके काम करना। और ड्रिल के जो असूल हैं, यानी जो ड्रिल के असूल हैं, वो असूल क्या क्या हैं उसमें आप देखेंगे। ड्रिल का केवल एक ही असूल है कि जैसे ही एज सून एज यू गेट द ऑर्डर, जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है, एकदम पाँवों की और आपके हाथ की हरकत जो है वो तेज़ी से शुरू हो। ये नहीं है कि बिल्कुल मरे की तरह काम कर रहे हैं, एकदम आपके अंदर तेज़ी से काम करने की भावना आनी चाहिए। अब ड्रिल की जो बुरी आदतें हैं, यानी जब बुरी आदतें भी हैं, जब हमें ड्रिल कराई जाती है तो हमको कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर हम उसको करते हैं तो वो चीज़ें ड्रिल करते समय अच्छी नहीं मानी जाती। तो वो क्या है? नंबर ए, आँख का घुमाना। मान लो कोई आदमी हमको ऑर्डर देता है और हम अपनी आँख को दाएं बाएं घुमाते हैं, तो ये जो एक्टिविटी है ये ड्रिल में ये इसको माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए ये बुरी आदत है। आँख को कभी ना घुमाएं, आप सीधे अपने सामने देखें। बी, कूदना और फुदकना, यानी आप कूद करके चलते हैं या वैसे ही जंपिंग करने लगते हैं, तो ये ड्रिल की बुरी आदतें हैं। और पॉइंट नंबर सी, पैरों का घसीट कर चलना। जब आपको ऑर्डर दिया जाता है तो आपके जो चलने में एड़ी पंजा खट 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 ये होनी चाहिए। अगर आपका जूता जो है वो आपकी हील से वो घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। आप इसका ध्यान रखेंगे कि एज एन एनसीसी कैडेट
आप अपने पैर को उठाकर रखेंगे और पैर उठा करके रखने का एक ही तरीका है, यदि आपकी एड़ी जूते की पीछे से घिसती हैं तो इसका मतलब आप अपने पैरों को घसीट करके चलते हैं, और यदि आप अपने जूते को उसकी एड़ी घिसी हुई नहीं है तो आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आपके अंदर वो बुरी आदत नहीं है। डी, एड़ियों का टकराना। कई बार आप जो है जैसे चलते हैं तो आपका पैर यानी पीछे वाला पैर अगले वाले पैर की एड़ी से टकरा जाता है। अगर आपका ये पैर टकरा जाता है तो ये ड्रिल की बुरी आदतों में है। चलते टाइम आपका जो पिछले वाला पैर है, चाहे वो बायां पैर पीछे रह जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम दायां पैर पीछे रहेगा, तो अगले वाले पैर के साथ में टकराना नहीं चाहिए। और पॉइंट नंबर ई, लास्ट, यानी बूट में उंगलियों को हरकत देना। जब आप खड़े हुए हैं या चल रहे हैं तो आप अपने बूट में उंगलियों को चला रहे हैं, तो ये भी एक बुरी आदत है। यानी एक टाइम पे आप एक ही काम करेंगे, एक टाइम पे दो काम नहीं होंगे। अगर आपको अपनी उंगलियों को हिलाना है तो जब कमांडर ऑर्डर देगा, वो भी ऑर्डर कब देंगे? गर्मी के टाइम में, जब आपके सिर में कोई दिक्कत होती है तो उस टाइम वो खुद कह सकते हैं आपको विश्राम की पोजीशन करा करके कि आप अपने पैरों की उंगलियों को चला लीजिए ताकि आपको कोई चक्कर वगैरह ना आए। तो फिर से आप लोगों की नॉलेज को हम ताज़ा करते हैं। ड्रिल की मुख्य हिदायत क्या है कि ड्रिल की शुरुआत मेजर जनरल ड्राल ने 1666 ईस्वी में की थी। वो जर्मनी के प्रांत प्रशा के रहने वाले थे। ड्रिल की जो आम हिदायत हैं उसमें ड्रिल की परिभाषा आती है। किसी भी प्रक्रिया को क्रमवार और उचित तरीके से करने की कार्रवाई ही ड्रिल है। ड्रिल के प्रकार कितने हैं? ड्रिल दो प्रकार की है, क्लोज ड्रिल और ओपन ड्रिल। क्लोज ड्रिल जो मैदान में की जाती है, जो क्लोज है, और जो ओपन ड्रिल है वो खुले मैदान में की जाती है। और ड्रिल का मकसद क्या है? यानी ये अनुशासन की बुनियाद है और मिल करके काम करने की ऑर्डर की आदत पड़ती है। ड्रिल ऑफिसर जेसीओ एनसीओ को भी ये कमांड और कंट्रोल की आदत और तरीका उसको सिखाती है। और डी, ड्रिल ड्रेस को पहनना, यूनिफॉर्म को पहनना और चलना फिरना सिखाती है। 5, ड्रिल को देखकर किसी यूनिट के अनुशासन और हौसले का पता लगाया जा सकता है। और ड्रिल का असूल क्या है? नंबर 1 फुर्ती, नंबर 2 स्थिरता, नंबर 3 कोऑर्डिनेशन, यानी मिल करके किसी भी काम को करना। ड्रिल की जो बुरी आदतें हैं, जो आपको नहीं करनी हैं, जो आपको छोड़ देनी हैं, वो ये है कि ड्रिल करते टाइम आप अपनी आँखों को नहीं घुमाएंगे, कूदने और फुदकने की हरकत नहीं करेंगे, पैरों को घसीट कर नहीं चलेंगे, एड़ियों को नहीं टकराएंगे और साथ ही बूट में अंगुलियों को हरकत नहीं देंगे। ये सभी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, कोई बात है तो इस पे कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।